मैं मान लो इस क्लास में खड़ा होता हूँ, ऑनलाइन वालों के लिए मेरा माइक बंद हो जाए और आपसे मैं इस तरह कटप्पा वाली लैंग्वेज में बात करना शुरू करूं। यूपीएससी क्या डिमांड कर रहा है आपसे, आप उसको कैसे समझोगे? दिस द कम्युनिकेशन बिटवीन यू एंड यूपीएससी। अरे तू पागल हो गया क्या भाई, मेरे को पानी चाहिए, ठंडा पानी, मैदा। बोलता है पीके मूवी में कहा, इसका मतलब कुछ और होता है। इसका मतलब कुछ और होता है। तो यहां पर भी यूपीएससी कहता है देयर आर 3 डायमेंशन। यूपीएससी में इन चीजों को समझना बहुत अलग लेवल पे काम करता है। हम जिस एरा में एंटर कर रहे हैं और लबासना जाने के लिए, मैंने आपको बताया था 12 कदम होते हैं, 12 स्टेप। एक भी स्टेप छूटा सुरक्षा चक्र टूटा। ये 12 कदम हमें पूरे करने पड़ते हैं। 12 कदम, 12 सीढ़ियां हमें चढ़नी पड़ती हैं लगभग, जिसमें पहली 2 सीढ़ी हैं। पहली सीढ़ी है सिलेबस एनालिसिस। अब वर्ड है सिलेबस और एनालिसिस, लेकिन सिलेबस एनालिसिस हमें क्या बताता है? हमें सिलेबस एनालिसिस क्यों करना चाहिए? अगर मैं मान लो अभी थोड़ी देर तक मैं मान लो इस क्लास में खड़ा होता हूं, ऑनलाइन वालों के लिए मेरा माइक बंद हो जाए और आपसे मैं इस तरह कटप्पा वाली लैंग्वेज में बात करना शुरू करूं और बोलूं हिंगा हिंगे, ठीक है, अच्छा आपको ये भाषा नहीं आती फॉर एग्जाम्पल, तो आप क्या समझोगे ये बताओ? बाहुबली वाली भाषा में मैं बात करूं और ऑनलाइन वालों का मैं माइक बंद कर दूं और मैं यहां बोलता जाऊं, आप क्या समझोगे? ठीक है, क्या समझोगे बताओ? कुछ नहीं समझोगे ना। बिकॉज ऑफ यूपीएससी क्या डिमांड कर रहा है आपसे, आप उसको कैसे समझोगे? दिस द कम्युनिकेशन बिटवीन यू एंड यूपीएससी। पहला चीज, आपके और यूपीएससी के बीच में एक संवाद है, एक कम्युनिकेशन है कि वो मुझसे चाहता क्या है। बिकॉज जैसे आज सुबह इकोनॉमिक्स में बात हुई थी ना, डिमांड एंड सप्लाई, तो मैं अक्सर बोलता हूं जिस स्टूडेंट को सिलेबस के ऊपर कमांड नहीं है, भूल जाए मेरे से पेपर पे लिखवा ले, अगर उसका सिलेक्शन हो जाए तो हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि आप इकोनॉमिक्स का बेसिक सिद्धांत नहीं जानते हो। बेसिक सिद्धांत, आपको प्यास लगी, आपने कहा आई नीड अ वाटर बॉटल, अब वो आपको दे रहा है आटा। आई नीड, पागल, प्यास लगी, गर्मी 41 डिग्री टेम्परेचर है, हीट वेव चल रही है, सूजी। अरे तू पागल हो गया क्या भाई, मेरे को पानी चाहिए, ठंडा पानी, मैदा। फिर चौथी बार आप क्या करोगे? जो यूपीएससी आपके साथ करता है, चलिए निकल निकल, 4-5 अटेम्प्ट खराब कर चुके भाई। तो बिल्कुल वही चीज है, यानी डिमांड और सप्लाई। तो सवाल यह है कि यूपीएससी में जो ये सारा दायरा है, वो इस एग्जाम की डिमांड क्या है, ये तब तक आप नहीं समझ पाओगे जब तक इस डिमांड को आप सिलेबस एनालिसिस एंड पीवाईक्यू, अब बताऊंगा पीवाईक्यू क्यों, वो आप इसको नहीं समझ पाओगे। अब सवाल है कि इस कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम क्या है? तुमने कहा, हमने सुना, बात खत्म, पैसा हजम, लेकिन वो पीके साहब बता कर गए हैं कि मानव बहुत कठिन कम्युनिकेशन करता है। आई लव फिश का मतलब ये नहीं कि आप मछलियां से प्यार करते हैं, इसका मतलब आज डिनर या लंच में आप मछली खा जाएंगे। तो भाई बोलता है पीके मूवी में कहा, इसका मतलब कुछ और होता है। इसका मतलब कुछ और होता है। तो यहां पर भी यूपीएससी कहता है देयर आर 3 डायमेंशंस। समझो, पहले कहता है इशू क्या है, इसके बाद कहता है कॉन्फ्लिक्ट क्या है, इवेंट क्या है। 3 बहुत बड़े धरातल के मुद्दे होते हैं। इवेंट क्या है, इशू क्या है और कॉन्फ्लिक्ट क्या है, यानी घटना क्या है, मुद्दा क्या है और विवाद क्या है। ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। और इसके जो लास्ट के 2 हिस्से हैं, ये दोनों हिस्से क्या करते हैं? ये अतीत में भी, पास्ट में भी, प्रेजेंट में भी और फ्यूचर में भी रन करते रहते हैं। ये एक बड़ा ताना बाना बुनते हैं, बहुत बड़ा ताना बाना बुनते रहते हैं। आज जो घटनाएं हो रही हैं, इनके पीछे ये 3 चीजें हैं। अब कॉन्फ्लिक्ट और इश्यूज को समझने के लिए किसी भी घटना की पूरी जानकारी होना बहुत जरूरी है। आपको क्या लग रहा है, डोनाल्ड ट्रंप आता है और अचानक से वो हेड एंड टेल करता है, टेल आया तो हम पूरी दुनिया खा जाएंगे और हेड आया तो हम नहीं खाएंगे? ऐसा नहीं है। इसके पीछे डोनाल्ड ट्रंप की बहुत पहले एक किताब आई थी। डोनाल्ड ट्रंप एक बिजनेसमैन था, राइट, और एक जिसने बुक लिखी है रिच डैड एंड पुअर डैड, दोनों बड़े अच्छे दोस्त थे। तो डोनाल्ड ट्रंप की लाइफ में वहीं पे लिखा हुआ था कि वो आने वाले समय में चाइना, अब देखो पूरी दुनिया से उसने टैरिफ हटा दिया, चाइना से नहीं हटाया, 104% बढ़ा दिया। तो जब आज से 20-30 साल पहले उसकी जब किताब आई थी, उस किताब में पढ़ोगे तो चाइना के साथ उसकी वॉर के बीच वहां पर मौजूद थे। पहले टर्म में वो कर नहीं पाया, पहले टर्म में डीप स्टेट ने उसकी ऐसी तैसी कर दी, उसको फंसा दिया था, कैपिटल हिल हिंसा करा दी थी, वो फंस गया था। लेकिन इस बार वो किसको लपेट कर लाया? एलन मस्क को। एलन मस्क को लपेटा, बोला तुम जब बेटा सोशल मीडिया संभालो। ये सारा इत्तेफाक नहीं था कि वो जो है वो एक्स को खरीद लिया उसने,
ट्विटर को, सारा बवाल किया। और आते ही उसको पता था, क्योंकि चाइना का इतिहास मैंने तुम्हें बताया था कि चाइना ने जो डेंग जब राष्ट्रपति थे चाइना के, तो चाइना ने अमेरिका को वो बेवकूफ बनाया है। पूरे दुनिया के इतिहास में अगर अमेरिका को सबसे ज्यादा बेवकूफ किसी ने बनाया है तो चाइना था। 25 साल तक इंफ्रास्ट्रक्चर का पैसा उसने दबा के रखा, पूरी दुनिया को पता ही नहीं चला कि हुआ क्या। अमेरिका को सबसे ज्यादा लॉलीपॉप खिलाने वाला कोई देश है तो चाइना है भाई साहब। और डोनाल्ड ट्रंप इसको किसी भी हालत में यह चाहता था कि उसकी सुप्रीमेसी को अगर आने वाले टाइम में कोई चैलेंज कर सकता है तो वो चाइना है। और चाइना ने ऐसा जाल लपेटा, ये तुम ऐसे समझो कि ये गए थे चाइना, कि चाइना को हम लॉलीपॉप देके और हम क्या करेंगे, इसकी इकॉनमी हड़प लेंगे। चाइना ने वो लॉलीपॉप इनको खिला के अमेरिका की इकोनॉमी हड़प ली। आज अमेरिका चाइना का सबसे बड़ा कर्जदार है। यह इतिहास में एक ऐसे देश के रूप में याद रखा जाएगा कि अमेरिका को उसी की भाषा में बेवकूफ बनाने वाला कोई देश अगर पैदा हुआ तो चाइना। तो डोनाल्ड ट्रंप कुछ आज से नहीं कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ये 25-30 सालों से कैलकुलेट करके बैठे हुए हैं। इसीलिए देखो पूरी दुनिया से टैरिफ हटाया 90 दिन के लिए, लेकिन किससे नहीं हटाया, चाइना। तुम्हें लग रहा होगा क्या हो गया, शी जिनपिंग कौन सी इसकी भैंस लेके भाग गया। इसकी ये अदावत, ये दुश्मनी बहुत पुरानी है। तो यूपीएससी में इन चीजों को समझना बहुत अलग लेवल पे काम करता है, अलग तरीके से काम करता है। अब तुम्हें 2-3 दिन पहले बताया था भारत ने स्टेटमेंट क्यों नहीं दिया, कोई चुप क्यों है भारत। देखो हमारे यहां जो अपोजिशन पार्टी के लीडर, और मोदी जी के दोस्त ने ही ऐसी कर दी, पीठ में छुरा भोग दिया, ऐसे स्टेटमेंट आ रहे ना। भारत चुप, एकदम चुप, क्योंकि मजे मजे में देखो बात कहां पहुंच रही है। जाओ देखो, हमने तो कल रेपो रेट गिरा दिया 25 पॉइंट, तो हम अपना रेपो रेट क्यों गिरा रहे हैं, हम कोई एक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं। क्रूड ऑयल $90 से $60 पहुंच गया। हा, मस्त मजा आ रहा है ना। क्रूड ऑयल सस्ता, हम अपने स्ट्रेटेजिक रिजर्व भरे पहले, हमें क्या मतलब तुम लड़ो चाहे मरो। हम कौन सा पूरी दुनिया को ग्लोबलाइजेशन में हम जो सामान बेच रहे हैं। धन्य हो हमारे फाउंडिंग फादर्स का, ना उन्होंने इकोनॉमी बढ़ने दी, ना हमने कभी किसी को कुछ बेचा। हम लोन सस्ता करके कंजप्शन बढ़ा रहे हैं। तो कंजप्शन जब बढ़ेगा तो पूरी दुनिया को अपना सामान बेचने के लिए कहां आना पड़ेगा, भारत आना पड़ेगा। तो ये चीजें समझने की जो ताकत होती है, मैं सबसे पहले सलब होता है। अब एनालिसिस का क्या मतलब है। एनालिसिस का मतलब होता है सभी पहलुओं की जांच करना। फिर पीवाईक्यू जरूरत क्यों है। पीवाईक्यू बेसिकली माइक्रो एनालिसिस के लिए जाना जाता है, माइक्रो एनालिसिस। तो जब सिलेबस के साथ एनालिसिस होता है तो माइक्रो एनालिसिस प्लस हमें पीवाईक्यू प्रेडिक्शन देता है, यानी यूपीएससी इस पर क्या बात करना चाहता है। हम बातचीत करते समय कई बार शालीनता की भाषा का प्रयोग करते हैं, कई बार हमारा कोई बहुत अच्छा मित्र होता है तो हम उसके साथ थोड़ा कैजुअल होकर बात कर लेते हैं, ठीक है। हम उसके साथ गाली गलौच वाली भी भाषा में बात कर लेते हैं, अबे तबे, ठीक है, कमीने वमीने सब बोल देते हैं। लेकिन यही भाषा दुश्मनों के साथ भी बोली जाती है। लेकिन दोस्त के साथ जब बोली जाती है तो वही कमीने में क्या होता है, प्यार, मोहब्बत, अपनापन होता है कि नहीं होता है। और जब दुश्मन के साथ बोली जाती है तब तो उसका टोन, शब्द वही है, भाव बदल जाते, फिर तो जूता चप्पल सब चलना शुरू हो जाता है। तो इसका मतलब है कि मेरे टॉपिक्स में से यूपीएससी और कितने तरीके के प्रश्न पूछ सकता है, इसकी जानकारी हमें कौन देता है, पीवाईक्यूज देता है। इसीलिए 2 प्रारंभिक स्तर है। फिर इसका हमें फायदा क्या मिलेगा, ना करूं तो जाओ हमारे मास्टर साहब जो पढ़ाएंगे हम पढ़ लेंगे। तो आप यूपीएससी में कभी जान ही नहीं पाओगे क्या पढ़ना और क्या नहीं पढ़ना है। अब मुझे क्या नहीं पढ़ना जान के मैं क्या करूंगा। सर आपके और सभी के पास एक ही चीज का कंस्ट्रेंट है, वो है टाइम, जिसको आप मानते हैं कि अबेंडेंट है। सबसे कम आपके पास अगर कोई चीज है इसमें कंपटीशन में तो वो टाइम। और जिसको एग्जाम देना इसका उसको पता चल रहा होगा कि यही चीज सबसे कम हो रही है, बाकी सब है, बस टाइम नहीं है। तो आपको टाइम सेव करना पड़ेगा। और क्या कहा जाता है, टाइम होता नहीं है, टाइम मैनेज किया जाता है। तो जो गैर जरूरी चीज है उसको हटाओ ना भाई। लेकिन ये गैर जरूरी चीज है क्या, ये कौन बताएगा, मुझे मेरा सिलेबस और पीवाईक्यू बताएगा।